जिंदाबाद जिंदाबाद। छात्रों की एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। दलितों की एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। शोषितों की एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। रोहित वेमुला अमर रहे अमर रहे अमर रहे। साथी रोहित वेमुला अमर रहे अमर रहे अमर रहे। नगर क्षेत्र के उलाव वार्ड संख्या 3 में एआईएसएफ नगर अध्यक्ष राजीव स्वराज की अध्यक्षता में रोहित वेमुला की शहादत दिवस मनाई गई। इस अवसर पर एआईएसएफ के जिला सह सचिव विवेक कुमार ने रोहित वेमुला को याद कर अपनी बातों को रखा। उन्होंने बताया कि आज का ही वो मनहूस दिन था जिसने रोहित वेमुला जैसे होनहार छात्र को आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर दिया। उन्होंने कहा कि आत्महत्या नहीं हत्या है। रोहित वेमुला ने विश्वविद्यालय प्रशासन और सत्ताधारी दल के बड़े बड़े नेताओं के लगातार दबाव में आकर बेबस होकर आत्महत्या करने को मजबूर हो गया। फिर कोई रोहित वेमुला जैसा होनहार छात्र इस तरह का कदम उठाने को मजबूर न हो। इस शोक सभा की अध्यक्षता करते हुए एआईएसएफ के नगराध्यक्ष राजीव स्वराज ने बताया कि 28 वर्ष के ही पीएचडी के छात्र रोहित वेमुला आत्महत्या करने से पूर्व कई दिनों से खुले आसमान के नीचे सो रहे थे। उन्हें और उनके 4 साथियों को हॉस्टल से निकाल दिया गया था। उनका प्रवेश विश्वविद्यालय के हर सार्वजनिक स्थल पर प्रतिबंधित कर दिया गया था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्यों ने इन छात्रों पर मारपीट करने का आरोप लगाया था, लेकिन यूनिवर्सिटी के जांच में यह आरोप बेबुनियाद पाया गया क्योंकि जिसने यह आरोप लगाया था उसने हमले का कोई सबूत नहीं दिया, उस पर जख्म का कोई निशान भी नहीं था। इसलिए रोहित वेमुला और उनके साथियों को आरोप से मुक्त कर दिया गया। लेकिन जिस कुलपति ने रोहित वेमुला और उनके साथियों को आरोप मुक्त किया था उन्हें तुरंत कुछ केंद्रीय मंत्री के दबाव में हटा दिया गया। जब नए कुलपति विश्वविद्यालय में आए तो उन्होंने बिना कोई वजह बताए बिना किसी जांच के इस फैसले को पलट दिया। रोहित और उनके साथियों को हॉस्टल और अन्य सार्वजनिक जगहों पर प्रतिबंधित कर दिया गया। रोहित वेमुला काफी ठंड में भी कई रात खुली आसमान में बिताया। अंततः विश्वविद्यालय प्रशासन और सत्ताधारी दल के लगातार प्रताड़ित करने से वे आत्महत्या करने पर विवश हो गए। उनका विज्ञान लेखक बनने का सपना अधूरा रह गया। इस शहादत दिवस पर आलोक, ओम, शिवम, अभिषेक, राज, बॉबी, बाबुल, नंदन, कुंदन, लक्ष्मण, विराट इत्यादि छात्र उपस्थित थे। बीएनपी न्यूज के लिए संवाददाता शिवम कुमार की रिपोर्ट। आज एआईएसएफ नगर परिषद बेगूसराय के द्वारा साथी रोहित वेमुला का हम लोग आज पुण्यतिथि मना रहे हैं। यह रोहित वेमुला हैं जिन्हें सिस्टम के द्वारा मारा गया। आज ही के दिन 17 जनवरी 2016 को इन्होंने आत्महत्या की, जिसे मैं आत्महत्या नहीं हत्या मानता हूं। और यह हत्या शोषितों के खिलाफ, पीड़ितों के खिलाफ, ये सिस्टम के खिलाफ ना। सिस्टम ने रोहित वेमुला को हम लोगों से समय से पूर्व ही छीन लिया। आज हम लोग इनकी पुण्यतिथि पर विश्वास दिलाते हैं कि फिर से कोई रोहित वेमुला ना बने, फिर से कोई शोषित, वंचित, पीड़ित ससमय नहीं जाए, वह आत्महत्या करने पर मजबूर ना हो। इसी प्रेरणा के साथ हम लोग आज इनका पुण्यतिथि मना रहे हैं। धन्यवाद। नगर अध्यक्ष राजीव स्वराज, बेगूसराय। एआईएसएफ नगर परिषद के द्वारा आयोजित उलाव में यह रोहित वेमुला की आज शहादत दिवस मनाई जा रही है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि वर्ष 2016 का वह मनहूस दिन, जिस दिन रोहित वेमुला ने आत्महत्या करने को विवश हुआ ऐसा कि वो हैदराबाद यूनिवर्सिटी के पीएचडी के स्कॉलर थे और सरकार से जो स्कॉलरशिप मिलती है उस स्कॉलरशिप के बदौलत ये अपना पढ़ाई करते थे। और साथ ही साथ शोषित वंचितों की आवाज़ उठाते हुए ये अम्बेडकरवादी एक संगठन बनाए हुए थे। उसी संगठन में ये रहकर शोषित वंचित की आवाज़ उठा रहे थे। हैदराबाद यूनिवर्सिटी में एक फिल्म शूटिंग का मौका था जिसमें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के द्वारा इनके बीच में झड़प हो गई। जिस झड़प के बाद हुआ ऐसा कि इन पर दलितों को दबाने के लिए इन पर यूनिवर्सिटी द्वारा कुछ लगा दिया गया, जिस कारण से इन्हें इस विश्वविद्यालय से निकाला गया। इसको निकालने में 2 केंद्रीय मंत्री भी शामिल थे। 2 केंद्रीय मंत्रियों के दबाव के कारण विश्वविद्यालय इन्हें विश्वविद्यालय छात्रावास से निकाल दी और ये करीब 5 दिनों तक
खुले आसमान में इस ठंड के जाड़े में पड़े हुए, उसके बाद जाकर इन्होंने विवश होकर प्रशासनिक तंत्र से परेशान होकर इन्होंने 5 दिन ठंड गुजारने के बाद खुले आसमान पर इन्होंने आत्महत्या की, जो काफी निंदनीय है। भविष्य में ऐसा कोई चीज न हो, इसीलिए एआईएसएफ लगातार दलित शोषितों की आवाज बनता रहेगा। इसी के साथ अपनी बात को समाप्त करूं। इनकलाब जिंदाबाद। विवेक कुमार, जिला सह सचिव एआईएसएफ बेगूसराय।